जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। और मेहरबानी करो उसी खानका में जाकर के बैठो जो खानका बरेली से ताल्लुक रखती हो। सुभान अल्लाह। हमने बड़े अच्छे अच्छों को देख लिया रोटी सेकने के चक्कर में, तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ। ये पीर भी डूबेगा, इसे कौम को भी लेके डूबेगा। मैं गलत नहीं कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं कि कुछ पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे और कुछ मुरीद ऐसे हैं जो पीरों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। कुर्बानी तो सब करते हैं ना जिन पे वाजिब है, करते नहीं करते भाई। नाराज हो गए क्या, घर जाके जो चाहो करना, लेकिन नाराज मत हो। सब कुर्बानी करते हैं तो बड़ा छान फटक के बकरे का कान किधर है, सींग किधर है, क्यों मार्केट में बहुत खराब ना हो जाए। के चौराहे पे बांधता, पप्पू को भी दिखाओ, जुम्मन को भी, बब्बन को भी, सबको दिखा दो। इतना मोटा बकरा लाया, 4 लोगों को दिखाने के लिए तो बकरा चुरा के पिला के बांध रहा है। अच्छी देखभाल के लाया, महंगी कीमत का लाया। और यार ये एक दिन की कुर्बानी के लिए है, कयामत के दिन तो अव्वलीन भी होंगे, आखरीन भी होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे, पारसा भी होंगे, बदकार भी होंगे। पूरी कौम वहां पे, हर नबी की उम्मत मौजूद होगी। और यार वहां के लिए कुछ सोचा कि अगर हुक्म होगा, आओ अपने अपने इमामों का दामन थामो, अपने 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 मुर्शिद का दामन पकड़ के चलो। तो सोच तो सही, तो जिसका दामन पकड़ रहा है, कहीं वो पहले से तो रगड़ा नहीं लग रहा था उसका, कहीं वो पहले से तो नहीं पिटाई हो रही थी। कितने लोग ऐसे कि नहीं जी हमारे दामन में आ गए तो किसी के दामन की जरूरत नहीं है, सिर्फ पीर पीर करते रहो, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। अल्लाह अकबर साहिब, खैर हो इस कौम की, खैर हो इस कौम के साथ। जरा गौर करो आजकल के पीर कैसे हैं, दिल पे नजर कम रखते हैं, जेब पे नजर जरा कुछ ज्यादा रखते हैं। सोना भी उसी मुरीद के घर है, पीर को जाके जहां पे गद्दे मोटे हो, हाँ जहां नजराना लिफाफा भारी, वहीं जाके सोगा। मैंने पीर को खुद देखा, अक्सर जलसों में पीरों से मुलाकात होती है, अल्लाह का शुक्र है मुलाकात होती रहती है, मगर ये मतलब नहीं है कि हम सबके आगे झुकते हैं। बस अपना तो एक उसूल है कि सौदा एक के हाथ में हाथ दे के किया गया। और वो पीर बड़ी छान फटक के लिया था हमने, उसकी सुबह भी देखी थी, उसकी शाम भी देखी थी, तब जाके हमने उसको अपनी जान का मालिक बनाया था, तब जाके उसके हाथ में हाथ दिया था। तो गरीब मुरीद आ गए, हजरत जी आप पहले भी आए थे, और मैं देख रहा था उसके पैर में टूटी चप्पल। मेरी बात गौर से सुनना, मजाक नहीं कर रहा हूं, ये चटकुले नहीं सुना रहा हूं, कौम की बर्बादी के जरिए बता रहा हूं, ये कौम डूबी कैसे है, कहां बर्बाद हुई है। स्लीपर चप्पल, वो भी सिले हुए। कहने लगा हजरत जी, ओ मैं देख रहा था हजरत आप पहले भी आए थे, मैं आया था, आपने कह दिया था आ जाऊंगा, फिर आप नहीं आए। हजरत मैं इंतजार करता रह गया। हजरत जी पता क्या कह रहे, झूठ बोलता है, मैंने तुझे देखा ही पहली बार है आज। सच बता दूं, गरीब किसी भी पीर के आगे कभी झूठ नहीं बोल सकता। जब उसके पास कोई सबूत ना था तो यार वो रोने लग गया, कहने लगा हुजूर मेरे घर जाए या ना जाए, मुझे झूठा ना कहें, अगर आप झूठा कह देंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा। उसके दिल में अब भी इतनी इज्जत है, ये लूट के खा गए। कोई काम बिगड़ जाए, बंदे का बिजनेस ना, वहां ठीक है, गोलक में लाके 5000 डाल दे, इस 2100 की चादर चढ़ा ले, इस कौम का क्या भला होगा जिस कौम के मदरसे के अंदर बच्चे एक एक वक्त के खाने में 3-3 वक्त गुजारते हों, जिस कौम के मदरसों के अंदर दाल तोल करके बनाई जाती हो तलबा के लिए, जिस मदरसे के अंदर बच्चों को खिलाने से पहले बांट के दिया जाता हो कि अगर इससे ज्यादा रोटी मिली तो कम पड़ जाएगी, इससे ज्यादा चावल लिए तो कम पड़ जाएंगे, वो कौम खाक तरक्की करेगी
जिस कौम के नबी के घर के अंदर कुरान के पढ़ने वाले नाप के खाना खाएं और मजारों पे अलिल्ले तलल्ले लुटाया जाए, तुम कैसे मसला के आला हजरत वाले हो? उठाओ बरेली की तारीख, पढ़ो आला हजरत को। एक मजार के ऊपर उस वक्त तक दूसरी चादर की इजाजत नहीं है जब तक वो चादर पोसीदा ना हो जाए, और तूने इतनी चादरों का ढेर लगा दिया जिसको वली की जरूरत नहीं है, ना वली को उसकी जरूरत है। ओ यार, खुदा ने तौफीक दी थी तो पीर का हाथ चूमता, जेब में हाथ डालता, मदरसे के मुहतमिम के पास जाता, सैयद साहब से कहता, हजरत कोई बच्चा ऐसा हो जो गरीब घर का हो, बताइए, मुझे उसके बिस्तर का इंतजाम करना है, मुझे उसके कपड़ों का इंतजाम करना है। हजरत बच्चे कुरान कहाँ पढ़ते हैं? देख वहाँ पंखा लगा है कि नहीं लगा है? नहीं लगा है तो उस जगह पंखा लगा दे। ओ यार, सच कहता हूँ, ऐसे पीरों के पीछे सारी जिंदगी नाक रगड़ते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। जो मकसद के लिए हाथ थामते हैं, खुदा की कसम पूरी जिंदगी कुछ ना मिलेगा। और सिर्फ एक दिन के लिए मदरसे के अंदर चले जाओ, कुरान के कारी को खाना खिला दो, कुरान के हाफिज को पानी पिला दो, ठंडे पानी का इंतजाम कर दो, लेटने के बिस्तर का इंतजाम कर दो, पहनने के कपड़े का इंतजाम कर दो, जहाँ बैठ के कुरान पढ़ता है वहाँ पंखे का इंतजाम कर दो। तेरा पंखा चलेगा, हवा के झोंके निकलेंगे, इधर बैठ के पढ़ने वाला कुरान की तिलावत करेगा, पढ़ेगा रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। तेरे पंखे की हवा उसके बदन को ठंडा करेगी। जब इसका बदन ठंडा होगा, कलेजा ठंडा होगा पढ़ने वाले का, कोई दुआ न करे न करे, खुदा की कसम जब इसका बदन ठंडा होगा, इसका दिल खुश होगा, इधर तालिब इल्म मुस्कुराएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। मेहरबानी करना भाई, ठीक है जी, तुमने जिसका दामन थामा, तुम मुझसे बेहतर जानते होगे पीर कैसा होना चाहिए। आपकी अपनी मर्जी है, मैं तो समझाने आया था। ओ खुदारा, जरूरत की जगहों को तलाश करो, जहां जरूरत है वहां खर्च करो, जहां खर्च करने से दीन बचता है मुस्तफा का, वहां जाके खर्च करो, जहां से दीन बढ़ेगा वहां खर्च करो। एक बदबख्त बैठ के कह रहा था वीडियो में, कह रहा ये मदरसे ये तो कौम को लेके डूब जाएंगे। कहने लगा मदरसे बाद में आए, खानकाहें पहले आई। उस गधे को ये पता नहीं है कि सबसे पहला मदरसा सुफ़ा पे मेरे नबी ने कायम किया था। और तू तो पता नहीं था किधर, आलम अरवाह में भी था तो पता नहीं किस गटर में रखा गया था। मदरसों के खिलाफ भौंक रहा है। मेरा जी कर रहा था काश मुझे मिल जाए तो मैं उससे पूछूं, अगर ये मदरसा ना हो, और जिन मौलवियों को और मदरसों को कह रहा ना इससे गुमराही फैल रही है, अगर ये मौलवी ना होते खुदा की कसम तू हलाली हो ही नहीं सकता था। बेशक। हाँ, अगर मौलवी ना होता तो निकाह कौन पढ़ाने आता तेरा, और जब निकाह ही ना होता तो तेरा अब्बा लेके भागता। इन मदरसों से कहां जान छुड़ा के जाएगा। सबसे पहला मौलवी मेरा नबी है, सबसे पहली दरसगाह मुस्तफा की चौखट है, सबसे पहले फारिग का नाम अबू बकर सिद्दीक है। शर्म नहीं आती? ये मदरसों की बात है बेटे, जो चादर बेच के तेरे बच्चे पल रहे हैं, अगरबत्ती बेच के जो बच्चे पाल रहा है ना, मदरसों की देन। अगर मदरसे ना होते तो कोई अगरबत्ती लाने वाला नहीं था। हजरत जी 5 मिनट चाहिए, लेकिन जरूरी बात बता दूं, लोग सब आला हजरत के पीछे पड़ गए। ये जितने भी है ना चिलम चोटे जाहिल गवार, जो आला हजरत को पढ़ना जानते ही नहीं, जाने का जो उर्दू कभी पढ़ी हो तो जाने ना, आला हजरत के पीछे पड़ गए। खुदा की कसम, आज बेटे जिस गद्दी पे तू या तेरा पीर बैठा ना, तो वो अता बरेली के अहमद रजा की है, वरना मजारों पे तो शिर्क के फतवे लग गए थे। चादर फैलाना हराम था, ये मिजाज बन गए थे लोगों के।
कोई कब्र पे जाने को तैयार ना था, कोई फूल पेश करने वाला ना था। मज़ारों की आबरूएं लूटने पे लोग लगे थे। उस वक्त मज़ारों को तनहा कर दिया था लोगों ने, शिर्क का अड्डा बता करके। एहसान मान उस रजा का जिसको तू गालियां बकता है। और खुदा की कसम, जब मज़ारात वीरान हुए थे तब बरेली की जमीन से इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया था और कहा था, सुन्नियों, जवाज का फतवा अहमद रजा ला रहा है, मज़ार के फूल अब सुन्नी लेकर के आए। सुभान अल्लाह। फतवा अहमद रजा ने दिया, तभी तुम्हारे मज़ारों पे अगरबत्ती। आज उन्हीं को देख के तुम भौंक रहे हो। तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले। अल्लाह तौफीक दे, घरों में हया लाइए, पर्दा लाइए, बेटियों को तहजीब की तालीम दीजिए। जवानों, बेटियों की हिफाजत करो। हर भाई अपनी बहन की हिफाजत की जिम्मेदारी ना ले, दूसरे का जिम्मेदार कोई ना बने, सिर्फ अपने घर की जिम्मेदारी ले ले। अगर तुम्हारी बहन बेटी घर से निकलती है किसी भी जरूरी काम से, तुम्हें उसके हर मिनट का पता होना चाहिए कहाँ जा रही है। अगर 1 घंटा बाहर रही तो कहाँ थी, किसके साथ थी, किस जगह में थी। ऐसे बच्चे पाले जाते हैं। आवारा बकरियों की तरह छोड़ देने से बच्चे नहीं पालेंगे। वरना याद रखना, आज तुम लोगों के डांट करके टपट करके मुंह बंद कर दोगे। अगर कयामत में नबी की बेटी ने पूछ लिया, बता मैंने तो 7 दिन फाके करके नबी का दीन न छोड़ा और तूने 70 बार खा खा के मेरे नबी के दीन पर तूने उंगलियां उठवा दी, फिर जवाब बंदे को क्या देना है? अपनी तैयारियां सब करने। वबश्शिरी साबिरीन, खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। वो लोग आफतें आए तो सब्र करो। यही पैगाम करबला है, यही फैजान करबला है जो मैंने गुफ्तगू की है ना। अगर इसको मैं जोड़ूं करबला से तो एक पैगाम करबला से रिलेटेड निकलेगा। लेकिन वक्त उतना नहीं है। अभी आपको सैयद साहब क़िबला का खिताब सुनना है। पीरो मुर्शिद हुजूर अरसलान मियां साहब क़िबला भी तशरीफ लाने वाले हैं मिंबर शरीफ पर। उनके भी हमको मुबारक कलमात समाअत करने हैं। कसम खुदा की, बरेली वो हमारा मुर्शिद खाना है जहाँ पर सिर्फ हाथ नहीं पकड़े जाते, हाथ पकड़ के जेबों तक नहीं पहुँचाए जाते। बरेली हमारा ऐसा मुर्शिद खाना है कि हाथ यहाँ पकड़े जाते हैं, जोड़ मदीने के मुस्तफ़ा से दिए जाते हैं। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। सुन्नी बरेलवी क्यों नहीं दबता? इसलिए कि बरेली में कोई खोट नहीं है। बरेली में ना चादर का कारोबार है, खानका वाले ना तो चादरों के ठेके कराते हैं ना गुलाब के ठेके, सब चल रहा है। बस ख्याल करें, पीर परस्ती छोड़ दो, खुदा परस्ती करो। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, पीर परस्ती छोड़ दो, खुदा परस्ती पे आ जाओ। बंदे से पूछो क्या हाल है तो कहते बस सब पीर का करम है। वाह, पीर का ही करम हो गया, अल्लाह का करम ही खत्म हो गया। ये कहा करो पीर की दुआएं हैं, रब का करम है, ऐसे कहा करो। बहरहाल पीर परस्ती छोड़िए और रब परस्ती कीजिए, हक परस्ती कीजिए। रब की इबादत करो, पीर की फरमाबरदारी, रब की इबादत, ये जरूरी है। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक रफीक नफ्स बख्शे और उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक बख्शे। मेरी गुफ्तगू में आमदन सावन जो खताएं लफ्ज़ सरजद हुई हो, मौला करीम अपने हबीब के सदक़े में माफ फरमाए। सारे लोग मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। है जी, पीछे वाले अगर कलमा पढ़ लेंगे तो क्या ये भी तीजे का कलमा हो जाएगा? अगर तीजे का कलमा नहीं है, अगर इन उलमा इकराम की नूरानी जमात के बीच में, इनकी मौजूदगी में ये सोच के कलमा पढ़ो कि ये अल्लाह वाले हमारे कलमे के गवाह बन जाएं, ये हमारे कलमे के गवाह बन जाए, इस नियत से कलमा पढ़ लीजिए। और नियत ये भी रखे, हुजूर हम आपको गवाह बना के कलमा पढ़ रहे हैं, आज से हमारा ईमान आपके हवाले है, हुजूर ये आपके पास अमानत के तौर पे है। सारे कलमा पढ़े जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो हुए गलातुन कमा फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहे ये दुआ कर चले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।